ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन मुआहदा तय पा गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तस्दीक। कहा, मुआहदे पर दस्तखत की बाज़ाब्ता तकरीब 19 जून को स्विट्ज़रलैंड में होगी। सालसी का किरदार अदा करने वाले मुमालिक रवा हफ्ते मुतादिद मुलाकातें करेंगे। अमल दरामद से कबल तकनीकी अमूर पर मुशावरत होगी। मुआहदे में लबनान समेत तमाम मुहाज़ों पर कार्रवाइयाँ रोकना शामिल। सबको मुबारकबाद। ईरान के साथ मुआहिदा मुकम्मल हो गया। अमरीकी सदर ट्रंप का ऐलान। कहते हैं, अजीम मुआहिदा पूरे खित्ते में अमन और सलामती लेकर आएगा। आबना हुर्मुज़ को टोल फ्री तौर पर खोलने और ईरानी बंदरगाहों की अमरीकी बहरी नाकाबंदी हटा दी गई। जुमे को मुआहिदे पर दस्तखत के बाद तेल की आज़ादाना नकलो हमल शुरू हो जाएगी। ईरान ने भी अमेरिका के साथ अमन मुआहदे की तस्दीक कर दी। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा का कासिम गरीबाबादी कहते हैं कि मुआहदे का मतन दस्तखत के बाद जारी होगा। मुआहदे पर अमल दरामद जुमे से करेगा। हतमी मुआहदे तक पहुंचने के लिए 60 रोज़ा मुज़ाकरात का एक नया मरहला शुरू किया जाएगा। ईरान अमेरिका मुआहदे की तकमील। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने तारीख रकम कर दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फील्ड मार्शल को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। एक्स पर बयान में लिखा कि फील्ड मार्शल ने एक बार फिर वो कर दिखाया जो मुल्क नहीं दुनिया के लिए ज़रूरी था। वफाकी वज़ीर दाखिला ने फील्ड मार्शल की तस्वीर शेयर करते हुए उन्हें हीरो करार दे दिया। कतरी वज़ीर-ए-आज़म का अमरीका ईरान अमन मुआहदे का खैर मकदम। पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर किया। कहा, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में अपने भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तमाम फरीक आइंदा मुज़ाकरात में मुस्बत और तामीरी जज्बे के साथ शरीक हों। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने अमन मुआहदे को नहायत अहम पेशरफ्त करार दे दिया। अमरीकी सदर पाकिस्तान और कतर समेत दीगर ममालिक के सालिसों को मुबारकबाद दी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहदा के अमन मुआहदे पर अमरीका और ईरान को मुबारकबाद। अंतोनियो गुतेरेस ने कहा, मुआहदा मुस्तकिल जंगबंदी आबना हुर्मुज़ खुलने की जानिब अहम कदम है। मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब और दीगर ममालिक का किरदार काबिल कदर है। अमरीका हर मसले का हल फौजी कुव्वत से नहीं निकाल सकता। साबिक अमरीकी सदर ओबामा का रद्द-ए-अमल। कहा, 2015 में ईरान से बेहतरीन मुआहिदा किया जो कई साल मौसर रहा। बाद में अमरीका मुआहिदे से दस्तबरदार हो गया। तमाम मुतालिबात मनवाने की कोशिश में मुकम्मल जंग के खतरात बढ़ सकते हैं। फौजी कुव्वत के इस्तेमाल से अब तक सबक सीख जाना चाहिए। आज़ाद कश्मीर के मुजाहिरीन एहतजाज पर पुरअमन तौर पर ख़त्म करें। कानून हाथ में लेने वाले खुद को हुकाम के हवाले करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, सियासी इख्तिलाफात का हल जमहूरी, आइनी और पुरअमन ज़राए से निकाला जाए। कानून की हुक्मरानी पर कोई समझौता नहीं। बेगुनाह अफराद को दूसरों के इक़दामात के नताइज भुगतना नहीं चाहिए। सियासत के खातिर मुल्क के खिलाफ साजिश गवारा नहीं। शहबाज शरीफ ने रियासत को बचाने के लिए सियासत को कुर्बान किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारिर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, सियासत यहीं रह जानी है। तारीख रियासत बचाने के नारे को याद रखेगी। जब मईशत को कोई हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं था तब शहबाज शरीफ ने हिम्मत पकड़ी। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया गया। अपोजिशन को तारीफ करनी चाहिए। भारी टैक्सेस ने आवाम के लिए ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करना मुश्किल बना दिया। गौहर एजाज की तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों का बोझ कम करने की तजवीज़। तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स के सिर्फ 3 स्लैब का मशवरा दे दिया। कहा, माहाना 1 से 5 लाख की तनख्वाह पर 5% और 5 से 10 लाख की तनख्वाह पर 10% टैक्स लगाया जाए। माहाना 15 लाख रुपए से ज़ायद आमदन पर 20% टैक्स लगाया जाए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, FBI फील्ड ऑफिसर से तमाम इख्तियारात वापस लिए जाएंगे। इंसानी मुदाखलत को कम से कम करना चाहते हैं। सेनेटर सलीम मांडवीवाला की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी ख़जाना का इजलास। FBI को मखसूस हालात में कारोबारी रिकॉर्ड और इन्वेंट्री के री ऑडिट की तजवीज़ मंजूर। एक साहब कराची को 1100 अरब रुपए देने का वादा करके गए लेकिन 11 रुपए नहीं दिए।
मुराद अली शाह की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमने सिंध में मेगा मंसूबों के लिए वफाक नहीं आलमी इदारों से मदद ली। वज़ीर आज़म को दरियाओं की सूरत हाल से आगाह कर दिया था। कराची के अवाम जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर के हकदार हैं। मुराद अली शाह ने जदीद फ्लाईओवर का इफ्तिताह कर दिया, कहा मंसूबे से कोरंगी, मलीर, शाह फैसल और एयरपोर्ट के मुसाफिरों को सहूलत मिलेगी। 1 अरब 56 करोड़ का मंसूबा सिर्फ 90 रोज में मुकम्मल किया। सखर बैराज की अपग्रेडेशन और बहाली मंसूबे के इफ्तिताह पर कहा सिंध का तारीखी आबी मंसूबा कामयाबी से आगे बढ़ रहा है। सखर बैराज सिंध के ज़राई मुस्तकबिल और पाकिस्तान की ग़ज़ाई सलामती से वाबस्ता है। हमारे दौर में कराची बहुत बेहतर था। कन्वीनियर MQM खालिद मकबूल सदीकी का तकरीब से खिताब, कहा हमने अपने तरक्याती कामों का कभी शोर नहीं मचाया। कराची में आज जो कुछ भी है MQM के दौर का है। कराची के लिए हमेशा हमने आवाज उठाई। क्या लोग भूल गए कि MQM के दौर में कराची दुनिया के 12 तरक्की करने वाले शहरों में शामिल था। पीपल्स पार्टी को मिलने वाले 22,000 अरब कहां लगे। मेरी पार्टी का सरबरा एक्सटेंशन की दरख्वास्त करेगा तो हम हकूक नहीं ले पाएंगे। मुस्तफ़ा कमाल की खालिद मकबूल सदीकी का नाम लिए बगैर तनकीद, कहा पार्टी सरबरा इलेक्शन कमीशन में चोरी छुपे चेयरमैनशिप में तोसी मांग रहे हैं। एक्सटेंशन वाला लीडर कौम को हकूक नहीं दिलवा सकता। जिस लीडर का करैक्टर नहीं वो कौम का मुकदमा नहीं लड़ सकता। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि हम कल से पार्टी छोड़कर हीरो बन सकते हैं। सानेहा बल्दिया पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे नजरिए की जीत है। पाकिस्तान में टैक्स का जालिमाना निज़ाम नाफिज है। बजट में आवाम को रिलीफ नहीं मिलता, सिर्फ नंबर्स तब्दील कर दिए जाते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा FBR अपना हदफ पूरा नहीं करता। आम आदमी 60% टैक्स दे रहा है। पेट्रोलियम लेवी को खत्म करना चाहिए। तरक्याती मंसूबों में MNAs के फंड्स को खत्म किया जाए। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब को माहौल दोस्त सूबा बनाने की जानिब एक और इनकलाबी कदम। पाकिस्तान का पहला EPA तस्दीक शुदा लिक्विड ट्री फैसलाबाद से लाहौर लाया जाएगा। जदीद साइंसी तहकीक से तैयार करदा लिक्विड ट्री के कामयाब तजुर्बे को वुसअत देने का फैसला। मरीम नवाज कहती हैं लिक्विड ट्री का कामयाब तजुर्बा सूबा पंजाब में माहौलियाती बेहतरी की जंग में बड़ी तब्दीली लाएगा। ये तरीका शहरों में कार्बन डाइऑक्साइड और स्मोक के खात्मे का जदीद तरीन साइंसी तरीकाकार है। कराची में मंकी पॉक्स पंजे गाड़ने लगा। चंद ही रोज में 10 केस सामने आ गए। लांढी का 35 साला शख्स भी मंकी पॉक्स का शिकार। मुतासरा मरीज को नीपा अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक मरीज के PCR टेस्ट में मंकी पॉक्स की तस्दीक हुई। अस्पताल में मजमूई तौर पर 8 अफराद जेर इलाज हैं। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर पाकिस्तानी चाय और पकौड़ों की शौकीन निकली। पाकिस्तानी सकाफत की तारीफ करते हुए कहा कि वो फारिग वक्त दोस्तों के साथ और पाकिस्तान की मुख्तलिफ जगहों को देखते हुए गुजारती हैं। पाकिस्तान में क़याम के दौरान क्रिकेट अच्छी लगने लगी। नेटली बेकर ने पाकिस्तान की रंगारंग शादियों और मकामी मेहमान नवाजी का तज़किरा भी किया। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशें, बालाई इलाकों में ग्लेशियाई झीलें फटने का खदशा, लैंडस्लाइडिंग और तोदे गिरने की भी वार्निंग। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया, कहा नदी नालों और दरियाओं में तुगयानी से सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का इम्कान है। इंग्लैंड में T20 विमेन वर्ल्ड कप का अहम मैच। T20 विमेन वर्ल्ड कप का अहम मैच। भारत विमेन टीम ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। भारत ने पाकिस्तान को 171 रन का हदफ दिया था। पाकिस्तानी विमेन टीम 106 रन बनाकर आउट हुई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेटें लेकर जीत में अहम किरदार अदा किया। स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में शरह सूद का तयन किया जाएगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी इजलास की सरबराही करेंगे। कमेटी अहम मुआशी अदाद-ओ-शुमार का जायजा लेगी।